वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं और जो स्ट्रगलर्स हैं, हस्टलर्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। और एक बहुत कॉमन सी बात बोली जाती है मार्केट में कि 99% इन्वेस्टर्स अपना पैसा लूज करते हैं स्टॉक मार्केट में और 1% हैं जो गेन करते हैं। उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, लोग मार्केट में आते हैं बट वहां से पैसा कमा क्यों नहीं पाते, उसके पीछे का राज क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट के अंदर साइकिल्स होती है, जिसमें जनरली तीन ट्रेंड हैं, वही बार बार में आते हैं। और हम यूँ सोचते हैं कि हर टाइम पैसा कमाए, ऐसा नहीं है। मार्केट एक सीजनल बिजनेस है। यहाँ पे टाइम टू टाइम कभी पैसा आपका ज़्यादा बनेगा, कभी कम बनेगा, कभी घिसेगा। जैसे कि आज के दिन करंटली जो मार्केट में सिनेरियो है, मार्केट साइडवेज है और यहाँ पे हमारी कैपिटल घिस रही है। और पीछे 2-3 महीने पहले अगर हम जाएं तो जिस टाइम पे पीएसयू बैंक्स में ट्रेंड था, उस टाइम पे हमने एम्पल अमाउंट ऑफ मनी जनरेट किया। तो आइए आज डिस्कशन करते हैं। और सेकंड पॉइंट अपना रहेगा अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। कई बार क्या होता है, जो हमारी ईगो है ना, वो बहुत बड़ी है। हम अगर किसी ट्रेड में अगर हमने 10 दिन 10-10 हज़ार रुपए की एवरेज से डेली इनकम करी है, 1 लाख रुपए अगर हमने 10 दिन में बनाया है, तो हम सोचते हैं डेली बनेगा। फिर एक दिन पैसा नहीं बनता, हम उसमें ओवर ट्रेडिंग करने घुस जाते हैं, नहीं यार यहाँ पे तो बनना चाहिए था बट बना नहीं। और वहाँ पे हम ट्रैप हो जाते हैं। और मार्केट में बड़ा पैसा ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के साथ ही बनेगा। आपके सिस्टम में, आपकी स्ट्रेटेजीज में, आपकी बास्केट में एक मिनिमम टू मिनिमम वन ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम तो होना ही होना चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकें। तो चलिए मार्केट साइकिल से स्टार्ट करते हैं। मार्केट में बेसिकली तीन टाइप की मार्केट होती है, साइडवेज मार्केट, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। और इसी के ऊपर बार बार में साइकिल घूमती रहती है। कई बार साइडवेज मार्केट, डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड आता है, उसके बाद फिर साइडवेज मार्केट आती है, चाहे तो ऊपर अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी मार्केट या फिर डाउन ट्रेंड में आ जाएगी और यही साइकिल बार बार में चलती रहेगी। जब मार्केट साइडवेज होती है तो मार्केट एक जोन के अंदर ट्रेड करती है। जैसे कि जो ब्लू लाइन है ये हमारी, अब ऊपर वाली जो ब्लू लाइन है ये हमारी, हमारा रेजिस्टेंस है, और जो नीचे वाली ब्लू लाइन है ये हमारा सपोर्ट है। मार्केट इसी के बीच में ट्रेड कर रही है। जो येलो लाइंस है ये हमारी ट्रेंड लाइंस है। मार्केट इसी के बीच में प्राइस एक्शन है, जिस प्राइस एक्शन पे मार्केट ट्रेड कर रही है। फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी या बड़ी रेड कैंडल आएगी, यहाँ पे बहुत लोग घुसते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप क्यों होते हैं? क्योंकि आप कोई भी पुराना डाटा मार्केट का उठा के देखिए, उसमें आपको एक चीज बहुत कॉमन दिखेगी। जब भी मार्केट ब्रेकआउट देती है तो मार्केट रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करेगी और सपोर्ट को रेजिस्टेंस में। फॉर एग्जांपल, ये वाली जो ब्लू लाइन है ये अभी तक हमारा रेजिस्टेंस के लिए काम कर रही थी, बट जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट आएगा तो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा। और जब भी मार्केट बड़ा ब्रेकआउट देती है तो मार्केट बड़े ट्रेंड में आने से पहले अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करने के लिए आती है कि ये सपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रोंग है। और वही हुआ। अभी जो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे वो लोग यहाँ तक आते आते एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी, मार्केट में ब्रेकआउट भी आ गया बट फिर भी मार्केट, जो हमारा पर्टिकुलर स्टॉक है, वो ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं कर रहा है। बट जो हमारी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स जहाँ पे एंट्री करते हैं वो इस पॉइंट पे एंट्री करते हैं। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट बोलेंगे, जब चेंज इन पोलैरिटी हो चुकी होगी। चेंज इन पोलैरिटी यानी कि जो पुराना रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाए, या जो पुराना सपोर्ट था वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाए। तो ये हमारा पहले रेजिस्टेंस था, अभी ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जंप बैक करती है, मार्केट अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाती है, तो हम यहाँ से एंट्री लेके और अपना ट्रेड की शुरुआत करेंगे। अभी देखते हैं। और वैसे ही हुआ। अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट के बाद हम यहाँ तक गए, इतना हमने प्रॉफिट कर लिया है।
अभी यहाँ से जैसे ही हल्का सा करेक्शन आएगा मार्केट में, तो लोग इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे और सोचेंगे कि अपना जितना प्रॉफिट होना था वो हो लिया, अभी हम मार्केट में एग्जिट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं होता। हम यहाँ से जब मार्केट दोबारा से करेक्शन के बाद एक और रैली दिखाएगी, तो इस रैली के बाद हमारा ये नेक्स्ट स्टॉप लॉस पॉइंट बन जाएगा। यानी कि अगर मार्केट ने इस पॉइंट के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हम एग्जिट कर जाएंगे। सेम हम ऐसे इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाएंगे। जैसे अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस है वो ये वाला पॉइंट बन जाएगा, और सेम ट्रेल करते करते ऊपर जाते चले जाएंगे। इस ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करते रहेंगे तो हमारा पैसा मल्टीप्लाई होता रहेगा। और नहीं तो हम डेली डेली मार्केट में एंट्री एग्जिट्स करेंगे, तो इंट्राडे में कभी पैसा बनेगा कभी नहीं बनेगा। बट अगर आपको बड़ा पैसा जनरेट करना, बड़ी कैपिटल जनरेट करनी है, और बिगैर किसी हेडेक के या फिर मगजमारी करे, सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ, देखो मार्केट में पैसा बनेगा सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ। अगर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो पैसा नहीं बनेगा। अब बस वही हो जाएगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी हमें कि हम कुछ सीख रहे हैं। बट पॉइंट इज, आपको पैसा कमाना है या सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो वो आपकी चॉइस है। इसके बाद मार्केट ये थी यहाँ तक अप ट्रेंड में। अभी देखो साइकिल अपनी क्या कहती है, साइडवेज मार्केट, अप ट्रेंड, उसके बाद मार्केट थोड़ा रेस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, हमने 1-2 किलोमीटर के लिए भागे, या 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, जितनी भी जिसकी कैपेसिटी है वो उतना भागेगा। उतना भागने के बाद वो रेस्ट करेगा, फिर दोबारा से वो चाहे तो घर चला जाएगा या फिर एक और राउंड अपना नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए दोबारा भागेगा। तो अभी देखते हैं। अभी देखो, अभी अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस पॉइंट पे होना चाहिए था, यहाँ पे हम इस ट्रेड से एग्जिट कर गए और इतना आपको प्रॉफिट आ गया है। फिर इसके बाद अभी ये पॉइंट तो मार्केट का नया रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया और ये मार्केट का नया सपोर्ट पॉइंट बन गया है। अभी जब मार्केट ऐसी सिचुएशन में एक बड़े अप ट्रेंड या बड़े डाउन ट्रेंड के बाद जब मार्केट रिलैक्स करती है, जब मार्केट साइडवेज होती है, उस टाइम पे बियर ट्रैप और बुलिश ट्रैप जनरेट होते हैं। यानी कि वहां पे आपको बियर्स और बुल्स ट्रैप करेंगे। वो ट्रैप कैसे करते हैं अभी देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में। ये अपने सपोर्ट को ब्रेक कर गया। अभी हम यहाँ पे सोचेंगे कि मार्केट दोबारा से ट्रेंड में जाने के लिए स्टार्ट है। बट याद रखें, हमने पहले क्या डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट बड़े अप या डाउन ट्रेंड में जाएगी किसी भी ब्रेकआउट को करके, तो मार्केट अपने पिछले रेजिस्टेंस या सपोर्ट को रीटेस्ट करने आएगी। अगर ये यहाँ से स्ट्रोंग डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है, या फिर इस रेंज से निकल के डाउन साइड में जाने के लिए तैयार है, तो ये अपने सपोर्ट को एक बार दोबारा से चेक करने आएगा और उसको रेजिस्टेंस की पोस्ट पे बिठा के जाएगा। अभी देखते हैं, ये अपने सपोर्ट पे दोबारा से आ गया है। अभी देखते हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर ये बियर ट्रैप था। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पे अपना पैसा घिस जाएगा। बट जैसे कि यहाँ पे हुआ था कि इसने रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया और यहाँ से दोबारा से बाइंग आई और प्राइस ऊपर गया। अगर यहाँ पे दोबारा सेलिंग आती तो प्राइस नीचे आना चाहिए था, बट यहाँ पे हम ट्रैप हो गए हैं। अभी मार्केट को आगे के लिए देखते हैं। अभी भी मार्केट साइडवेज है, दोबारा से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। अभी हम देखेंगे कि मार्केट दोबारा से रिटेस्ट के लिए आती है कि नहीं आती, और रिटेस्ट करेगी तो सपोर्ट एक्शन सपोर्ट अपना काम करेगा कि नहीं करेगा, अभी देखते हैं। सपोर्ट पे आई मार्केट और सपोर्ट ने अपना काम किया। यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा अपना ये रेजिस्टेंस पॉइंट, और दोबारा से वही सिस्टम अपना ट्रेल करते हुए चलेंगे। कभी भी मार्केट एक साइड में पूरा नहीं भागती है, मार्केट आराम आराम से रुक रुक के चलेगी। जहां भी आपको बड़ी बाइंग जहां भी आएगी, जहां भी ये टर्निंग पॉइंट होगा, वहां पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा और मार्केट को ट्रेल करते हुए चलेंगे। ये हो गया अपना डाउन ट्रेंड। अभी मार्केट दोबारा से साइडवेज जोन में आ गई। दिस इज द साइकिल, साइडवेज अप ट्रेंड, साइडवेज डाउन ट्रेंड। और ये जो बीच में ट्रेंड्स आ रहे हैं, यहाँ पे हम फ्यूचर्स में बाय या सेल कर सकते हैं। और जिस टाइम पे मार्केट साइडवेज है, इस टाइम पे हम ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं। यानी कि आपको साइडवेज मार्केट में पैसा कमाने का मौका भी मिल गया, और
ट्रेंडेड मार्केट में पैसा कमाने की स्ट्रेटेजी भी मिल गई है। यानी कि जब मार्केट साइडवेज होगी तो हम ऑप्शन सेल करेंगे, और जब मार्केट ट्रेंडेड होगी तो हम फ्यूचर्स के अंदर अपनी पोजीशन बना के बैठ जाएंगे अप साइड या डाउन साइड में। अभी देखते हैं, ये दोबारा से मार्केट साइडवेज हुई और यहाँ पे दोबारा से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। अभी देखते हैं मार्केट इसको सस्टेन कर पाती है या नहीं। मार्केट दोबारा से अपने रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के लिए, यही देखते हैं सपोर्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, और सपोर्ट ने काम किया और मार्केट दोबारा से एक ट्रेंड में आ गया। दिस वाज द साइकिल, और ऐसे ही मार्केट चलती है। आप बैक टेस्ट करिए किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में जाके आपको मार्केट का नजरिया ऐसा ही मिलेगा। आज के दिन जो निफ्टी बिहेव कर रहा है उसका भी मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ। ये निफ्टी का बिल्कुल आज का ट्रेंड है। और इससे पहले मैं आपको एक बात और डिस्कस करना चाहूंगा कि हमें ये कैसे पता लगे, ये तो हो गया चार्ट देख के, कि मार्केट ट्रेंडेड है तो मार्केट कितनी ज्यादा स्पीड से ट्रेंडेड है। उसके लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं आरएसआई। आरएसआई हमें किसी भी स्टॉक की स्पीड बताएगा कि ये स्टॉक कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है या कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है। अब वो जो उसकी स्पीड है उसको इंडिकेट कैसे करेंगे, उसके लिए पहले हम एक टेबल देखते हैं। तो आरएसआई से हमें पता लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। उसके लिए आरएसआई की एक रेंज है। जब भी आरएसआई अप ट्रेंड में होगा तो आरएसआई हमें इंडिकेट करेगा अपने इंडिकेटर से 40 से 80 की रेंज के बीच में। अगर उसकी रेंज 40 टू 80 है, ये अभी हम इंडिकेटर के प्रॉपर चार्ट पे जाके समझेंगे। उससे पहले बेसिक एक बार रेंज समझते हैं कहाँ से कहाँ तक कैसे एक्ट करती है। तो अप ट्रेंड में 40 से 80 तक रहेगा। अगर अप ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, वहां पे स्पीड उसकी 10x हो जाती है, मतलब इतनी तेजी से वो ऊपर जाएगा कि आप भी सोचोगे यार ये तो बहुत फास्ट पैसा बन रहा है। तो वो स्ट्रोंग अप ट्रेंड में जब होगा, जब उसकी रेंज होगी 60 टू 80। जब वो डाउन ट्रेंड में होगा तो उसकी रेंज होगी 60 टू 20, यानी कि वो 60 तक जाएगा और दोबारा यू टर्न मार जाएगा, 60 तक जाएगा दोबारा यू टर्न मार जाएगा, 20 पे आएगा दोबारा यू टर्न मार के ऊपर चला जाएगा। यानी कि इसी की रेंज के बीच में वो हमें बार बार में इंडिकेट करेगा। अगर उसका डाउन ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, यानी कि वो नीचे बहुत ज़्यादा तेजी से गिर रहा है, तो वो हमें इंडिकेट करेगा 40 टू 20 के बीच में। इसको आपको अगर देखना है अभी के लिए तो आप फार्मा सेक्टर में जाके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग ट्रेंड के इंडिकेटर्स मिलेंगे आरएसआई के अंदर। अगर आपको और भी फास्ट देखना तो आप अडानी ग्रुप को उठा के देख लीजिए। और इसके अंदर जो साइडवेज है वो टेबल के अंदर मेंशन नहीं है। साइडवेज जो जोन है वो 40 टू 60 है, यानी कि 40 और 60 के बीच में रहेगा ना, तो 60 को क्रॉस करेगा ना 40 के नीचे जाएगा। जब वो इन दोनों के बीच में रहेगा तो वो साइडवेज के में है। अभी हम इसको प्रॉपर चार्ट के साथ देखेंगे। जैसे ये निफ्टी का बिल्कुल अभी का चार्ट है, अक्टूबर मिड से लेके और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये बहुत ज्यादा ट्रेंडेड था निफ्टी 50। और ट्रेंडेड होने का साइन क्या है ये देखिए, 60 टू 80। 60 टू 80 के बीच में इसने 60 के ऊपर सपोर्ट लिया, एक बार थोड़ा सा फिर दोबारा ऊपर निकलेगा। 60 टू 80 के बीच में ये रहा, और इसमें आप ट्रेंड देखिए अराउंड 1 मंथ, 1.5 मंथ, यानी कि 1.5 महीने में इसका प्राइस 17,500 से 19,000 टच कर गया। 1,500 पॉइंट की रैली मिल रही है निफ्टी में। अगर आपने 1.5 महीना केवल एक लोट निफ्टी में खरीद के छोड़ दिया होता तो 75,000 रुपये बन जाते हैं। इतना फास्ट, 1 लाख के ऊपर 75,000, यानी कि आपको 75% रिटर्न मिल रहा है कितने दिन में, 45 डेज। बट मार्केट में ऐसा सीजन साल में 2 से 3 महीना ही होता है। पूरा साल आपको मार्केट ऐसे नहीं मिलेगी, आपको साइडवेज जोन ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि अभी दिसंबर में ये 40 से 60 से 40 के बीच में ट्रेड कर रहा है दिसंबर से लेके, और इसने अप्रोक्स मार्च तक, यानी कि 3 साढ़े 3 महीना इसने 40 60 बीच में ट्रेड किया। अभी इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, ये लगभग 600 पॉइंट की रेंज थी, इस 600 पॉइंट के हम अपने ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को सेल करके हम जितना भी उस ऑप्शन का प्रीमियम है वो सारा अपना कर सकते हैं। फिर देखिए इसने अभी ये डाउन ट्रेंड में आ गया है।
अभी देखो हमने क्या डिस्कशन किया था कि जब भी मार्केट साइडवेज से डाउन ट्रेंड में जाएगी, जैसे कि यहाँ पे देखा हमने, तो वो वापस से अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करने आएगा। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है तो वो वहां से सीधा नीचे जाना चाहिए, बट ये नहीं गया, ये हमारा बीएस ट्रैप हो गया, ये ऊपर चला गया। बट ये जब दोबारा से आया तो यहाँ पे आप देखिए इसने यहाँ पे साइडवेज अपने सपोर्ट को तोड़ा, साइडवेज मार्केट से ट्रेंडेड हुआ, बट ये दोबारा से अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करने गया और यहाँ पे इसने सपोर्ट ने रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका, अपना काम अच्छे से किया और 17,800 से 16,800 कितने दिन में, ये मेरे ख्याल से 6-7 मार्च से और 15-20 मार्च तक, यानी कि 10-12 दिन में 1,000 पॉइंट। अगर आपने एक लोट निफ्टी, सिर्फ सिंगल लोट निफ्टी अगर शॉर्ट किया होता तो 10 से 15 दिन में 50,000 रुपये फिर बन जाते। आप साइडवेज मार्केट को जाने दो, उसमें ट्रेड ही मत करो, भले ही आप सारा टाइम बैठ के ट्रेंडेड मार्केट का वेट करते रहो कि वो किस टाइम पे रीटेस्ट करने आए और रीटेस्ट उसका सक्सेसफुल हो और वो ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए और हम ट्रेड लें। आपका थोड़े से टाइम में बड़ा पैसा जनरेट हो जाएगा। आपका पैसा मार्केट में केवल ऐसे ही बन सकता है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स के साथ। अगर अंधाधुंध कुछ भी खरीदोगे, न्यूज़ देख के ट्रेड करोगे, कैपिटल घिसेगी, कुछ भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई और चेंज इन पोलैरिटी पे, यानी कि हाल ही में जो इसने अपना रेजिस्टेंस बनाया है, ये यहाँ से वापस नीचे आएगी और वही हुआ। अभी इस मार्केट का जो प्रीवियस सपोर्ट था वो था इस लेवल पे, अभी इसने इसको भी तोड़ा बड़ी रेड कैंडल बना के। अभी इसका जो अभी हमारा नेक्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो है अराउंड अराउंड 17,250 के आसपास। और आप देख सकते हैं कि पिछले 5-7 दिन से मार्केट लगभग साइडवेज है, बहुत ज़्यादा साइडवेज नहीं है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। बट अभी जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 17,250 से हम उसको ट्रेल करते हुए चलेंगे और फिर नेक्स्ट जो फर्दर पॉइंट आएगा वहां से सेम सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड करते चले जाएंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखिए अपने सिस्टम के अंदर है ना 2 से 3 स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिनके ऊपर हम अलग अलग मार्केट्स में ट्रेड कर सकें, जिसमें कि हम जिन ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स पे ट्रेड करते हैं वो हैं 2 सिस्टम। एक तो टॉप बॉटम स्ट्रेटेजी और अनदर इज मैजिक बैंड स्ट्रेटेजी। मैजिक बैंड स्ट्रेटेजी पे हमने एक वीडियो बना के पोस्ट करी है, आप उसको जाके देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। टॉप बॉटम पे हम जल्द ही अपने वीडियो लेके आएंगे। और आज जो हमने मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर बात करी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए केवल इतना ही, जल्दी मिलते हैं दोबारा।